अब ध्यान से देखो इस फिगर को, ठीक है, और जो बता रहा हूँ सुनो। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। ये क्या है, एक स्फीयर है नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। ये क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड, मतलब क्या हो, कोई भी चार्ज क्या हो ग्राउंड में या अर्थ में मतलब जाए ना, ठीक है, इसलिए इंसुलेटेड स्टैंड पे इसको रखा गया है। बीच से क्या कनेक्ट किया गया, एक वायर, ठीक है, ये क्या है, वायर। अब देखो ऐसा माना जाता है क्या शुरू से कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हाई पोटेंशियल माना जाता है, जो नेगेटिव चार्ज है इसको लो पोटेंशियल माना जाता है। हाई पोटेंशियल और नेगेटिवली चार्ज कोई बॉडी उसको क्या माना जाता है, लो पोटेंशियल। अब देखो हुआ क्या, पहले जो साइंटिस्ट सब ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें देखा गया क्या कि एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर और एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर दोनों को कनेक्ट किया गया एक वायर से। तो देखा क्या गया कि करंट फ्लो किया, ठीक है, करंट मतलब अमीटर लगाया होगा। अब देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो हैं, ठीक है, जो जिसमें कि लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, टाइम का सेकंड होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर केल्विन, तो उसी में करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। 7 देख लेना, 7 यूनिट्स होते हैं फंडामेंटल। अब देखो करंट का डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन से पहले हो गया था, मतलब करंट फंडामेंटल यूनिट में बनाया गया, वरना क्या कि चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल यूनिट नहीं बनाया गया, ठीक है, करंट को बनाया गया। क्यों? क्योंकि करंट का डिस्कवरी क्या हो गया, पहले हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको देखा गया कि करंट फ्लो किया, बाद में क्या पता चला कि देखो अब क्या होता है कि अपने ने पहले वाले केस में देखा था कि देखो कोई भी जो अगर चार्ज को रिलीज करो, चार्ज को अगर रिलीज करते तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता था, बी से कर रहा था ना, बी पॉइंट से ए पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज को छोड़ो। तो वैसे ही क्या होता है, चार्ज कोई भी चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो अब देखो होता क्या है बेसिकली कि रियल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट फ्लो होता है। अपना जो मेटल होता है, वायर होता है, एल्युमिनियम ले लो या सिल्वर ले लो या गोल्ड ले लो, उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसी के मोशन के कारण, मूवमेंट के कारण क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो देखो करंट इधर फ्लो किया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हुआ, इसको याद रखना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली क्या होगा, इधर मूव करता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, करंट इधर मूव किया। इसका मतलब अभी से इस बात को हमेशा 100% ध्यान रखना है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, तो जो करंट है वही तो इलेक्ट्रिक करंट हुआ है। तो आई क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब रेट मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड। तो चार्ज का जो फ्लो का टाइम के साथ जो होता है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। कितना चार्ज एक यूनिट टाइम में एक पॉइंट से ट्रैवल किया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, करंट। तो देखो डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये सब तो डेफिनेशन है, कंडक्टर तो चाहिए ही। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली क्या होता है, करंट होता है। अब देखो तुम बोलोगे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने से करंट नहीं होता है क्या, करंट पॉजिटिव चार्ज से होगा, लेकिन अपने केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो। अब क्या प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर निकल के फ्लो करेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है करंट के मतलब करंट के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, उल्टा। क्या कभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, इधर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर से इधर आएगा, तो करंट हमेशा इधर से इधर आएगा। करंट ऐसे भी पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो देखो करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, या आई इक्वल टू Q/T। इसलिए करंट क्या है, फंडामेंटल यूनिट में भी आता है। अब देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है इसका करंट का, एम्पियर, AMP, एक साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे पढ़ा, AMPERE, एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो देखो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जब बहुत आगे फर्दर स्टडी करोगे तो पता चलेगा क्या ये टेंसर क्वांटिटी है, उसमें अपन नहीं जा रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी अभी याद रखना है। तो उसका देखो यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है ऐसा यूनिट। वैसे क्या हो सकता है, कूलम पर सेकेंड। चार्ज की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट कूलम, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, कैपिटल ए, ठीक है। तो ये अपना करंट ऐसे फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ गई करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। इसलिए पोटेंशियल को इसके पहले बताया जाता है, इसको नोट कर लो। ये जो ब्लैक में लिखा है इसको भी नोट कर लो। द
इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, बता दिया। जूल पर कूलम, चार्ज की यूनिट जूल, सॉरी जूल पर कूलम कह रहे हैं, कूलम पर सेकेंड, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर या कूलम पर सेकेंड। डेफिनेशन अगर 1 एम्पियर का लिखना हो तो 1 कूलम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर गया तो उसको क्या कहेंगे, 1 एम्पियर करंट कहेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, जैसे 1 मिली एम्पियर लिखा रहे हैं, 1 स्मॉल एम कैपिटल ए, तो तुम्हें क्या समझना है, 1 मिली एम्पियर वो क्या होता है 10⁻³ एम्पियर। वैसे ही 1 माइक्रो एम्पियर लिखा रहे 1 म्यू, इसको क्या कहते हैं, म्यू कैपिटल ए, तो 10⁻⁶ एम्पियर से उसको रिप्लेस करना है। अगर 1 नैनो एम्पियर लिखा रहे 1 स्मॉल एन कैपिटल ए, तो 10⁻⁹ एम्पियर से इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अब देखो हाउ द करंट फ्लो इन द वायर। अब देखो वायर में करंट कैसे फ्लो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये मेटल का रॉड है, ठीक है, सिलेंडर टाइप का मेटल का बना हुआ है, क्या मैं इसको कनेक्ट टच करता हूँ तो क्या मुझे करंट लगता है, या कोई भी टच करो तो क्या तुम्हें करंट लगता है, नहीं, मेटल का बना रहता है। एक गोल्ड का ले लो ऑर्नामेंट, क्या उसको टच करो तो तुम्हें करंट लगता है, नहीं लगता है। तो उसमें ऐसा क्या हो जाता है क्या कि उसमें करंट फ्लो करने लगता है। अब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेटल का बना हुआ है, कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होगा ही होगा, लेकिन तब पर भी करंट नहीं लगता है। तो देखो उसका रीज़न क्या है, इसमें देखेंगे हाउ द करंट फ्लो इन द वायर। वायर में करंट कैसे फ्लो करता है, जैसे मान लो एक मेटल वायर है, पीस ले लो मेटल वायर का, जैसे इस टाइप से। अब क्या है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बहुत सारे होते हैं। फ्री कंडक्टर क्या कहते, किसको कहते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होता है, ये आपस में जिगजैग मोशन करता है। जिगजैग मोशन मतलब जैसे मान लो यहाँ से गया, इधर 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 ऐसे ऐसे कहीं भी मूव करता रहता है। ठीक है, आपस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपस में जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन करता है और टकराता रहता है। ठीक है, अब जब टकरा रहा है तो ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाता है, करीब करीब मूव ही नहीं करता है। तो अब देखो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या फ्लो ऑफ चार्ज, जो करंट कैसे फ्लो करता है, कुछ टाइम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो करना चाहिए, तब तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तब देखो क्या करते हैं अपन, एक लगा देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कहते हैं बैटरी या सेल। बैटरी अलग है, सेल अलग है, अभी डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेल लगाया, नहीं बोलते हैं सेल फोन कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, सेल होता है, इसलिए उसको सेल फोन कहते हैं। तो देखो सेल लगा दिए। अब देखो सेल लगाने से क्या होता है, जैसे अपन ने सेल लगाया तो ये क्या, ये जो बड़ा डंडा है इसको कहते हैं हाई पोटेंशियल, ये जो छोटा डंडा है इसको क्या कहते हैं, लाइन जो है इसको कहते हैं लो पोटेंशियल। तो देखो हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, जैसे मान लो इसको अपन वायर से कनेक्ट कर देते हैं इस टाइप से, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है अब वो रैंडम मोशन इधर उधर ना करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है। पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब इधर सब मूव करने लगता है। क्यों, क्योंकि देखो इधर क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, हाई पोटेंशियल, तो क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेगा इधर। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो अपने को पता है क्या, करंट कैसे मूव करता है, अपोजिट। तो करंट कैसे मूव करेगा, देखो जो ब्लैक एरो है ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो इस पे एरो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन पे, ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, सेल लगा दो, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है तो करंट इधर मूव करता है। अपने को ये भी ध्यान रखना है, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में एंड होता है। ठीक है, अगर मान लो तुम सेल ना लगाओ, अभी जैसे मान लो ये मेटल का वायर, इसको टच करोगे तो तुम्हें करंट लगेगा पक्का, लेकिन हटा दो अभी, ऐसे टच करो, क्या करंट लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है। तो देखो हाउ टू गेट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपने को मिलेगा कैसे, मतलब लगातार करंट में, जैसे मान लो ऐसे करके वायर में, जैसे मान लो ये मेटल वायर है, इसमें क्या कुछ बल्ब लगा दोगे तो ये क्या ग्लो करेगा, या फ़ैन लगा दो, छोटा मोटर डीसी मोटर लगा दो, क्या ग्लो करेगा, नहीं करेगा। तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे करेंगे, तो अपन क्या लगाते थे, सेल लगा देते हैं। ठीक है, ड्राई सेल या फिर बहुत अलग अलग टाइप का सेल है, उसमें नहीं जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। तो वो क्या करता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट कराता रहता है, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव कराता है, तो करंट ऐसे मूव करता रहता है। अब देखो करंट, तो तुम्हें पता होगा कि ना करंट है ना, 2 टाइप का होता है, एक होता है AC ऑल्टरनेटिंग करंट, एक होता है DC डायरेक्ट करंट। यहाँ जो करंट है ये है डायरेक्ट करंट।
जब अपन ये वाला चैप्टर है अपना 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अभी क्या अपन जो देखेंगे वो देखेंगे डायरेक्ट करंट डीसी, जो बैटरी से अपने को मिलता है, जो सेल से मिलता है अपने को, वो क्या मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलता है। अपने जो घर में आता है, ठीक है, जिससे फ़ैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, ठीक है, एस्केलेटर चलाओ, लिफ्ट चलाओ, वहाँ पे एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट। जो बैटरी से मिलता है अपने को, मोबाइल फ़ोन में मिलता है, वो क्या होता है, डीसी करंट होता है। टॉर्च में जो लगता है वो क्या होता है, डीसी करंट होता है। तो ये ध्यान रखना है, 2 टाइप का करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। इसको भी नोट कर लो। अब देखो अपने पास 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, पहला दूसरा। पहला का सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन। हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 5 मिली कूलम। 5 चार्ज कितना है, देखो चार्ज इक्वल टू 5 मिली कूलम, या फिर 5 इंटू 10⁻³ कूलम, बताया था ना 5 मिली कूलम। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी एट विच द पोटेंशियल इज, मतलब पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है 12 वोल्ट, ठीक है। अपने को क्या निकालना, वर्क। तो देखो अपने को क्या पता है, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो अपने को क्या निकालना है, वर्क डन। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V इंटू Q, VQ। तो कर दो, V कितना है 12 और Q कितना है 5 इंटू 10⁻³ तो क्या आएगा 12 5 जा 60 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है, 60 इंटू 10⁻³ जूल। ये हो गया अपना आंसर। दूसरे का देखो, दूसरे का सॉल्यूशन। अ पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम, मतलब अब ऐसे लिख दें, Q करके लिख देते हैं। Q मतलब क्या समझ जाओगे, चार्ज 1.5 कूलम, 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम पॉइंट A टू अ पोटेंशियल ऑफ एट अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट टू अनदर पॉइंट B एट पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट, मतलब 50 से 120 वोल्ट तक ले गया। जैसे मान लो इस टाइप का सिचुएशन है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। A कितना है, A से B, ठीक है, एक चार्ज को यहाँ से इधर ले गया 50 वोल्ट से 120 वोल्ट, यही सिचुएशन है। एक चार्ज को A से A एट अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट टू अनदर पॉइंट B पे ले गया एट अ पोटेंशियल एट पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। कैलकुलेट द वर्क डन। अब यहाँ अपने को वर्क डन निकालना है। अपने को पता है क्या कि VB माइनस VA इक्वल टू क्या होता है, W/Q। ये अपने को फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो देखो यहाँ से W क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा VB माइनस VA इंटू Q, VB माइनस VA इंटू Q। कर दो, VB क्या है 120, VA क्या है 50 और Q क्या है 1.5, ठीक है। सॉल्व करो, 120 में 50 गया, कितना बचा 70 इंटू 1.5, 70 इंटू 1.5। इसको सॉल्व करो तो नीचे 10 आएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 0 को 0, 105 वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको भी नोट कर लो और क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं पहला दूसरा, ठीक है। पहले में देखो, पहला का सॉल्यूशन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ 10 कूलम चार्ज। तो Q कितना हो गया 10 कूलम, फ्लोज थ्रू दिस बल्ब इन 5 सेकेंड। टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड्स। अपने को जो डेटा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पहले अपने को लिख लेना है, गिवन डेटा, ठीक है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब। अब देखो करंट का फॉर्मूला अपने को क्या पता है, I इक्वल टू Q/T, ठीक है। करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो देखो करंट निकालना है, I इक्वल टू Q की जगह कितना लिख दें 10 कूलम, टाइम की जगह 5 सेकेंड, तो कितना आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। 5 2 10, 2 एम्पियर आ गया। सेकेंड का सॉल्यूशन देखो,
द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकेंड, टाइम कितना है 4 सेकेंड, ये दिया हुआ है। इज 12 कूलम, क्यू कितना दिया हुआ है 12 कूलम। व्हाट इज़ द करंट सप्लाइड बाय द सेल, तो देखो आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय टी, या फिर करंट क्या होता है करंट चार्ज अपॉन टाइम। तो देखो आई निकालना है अपने को, आई इक्वल टू क्यू की जगह क्या लिख दें 12 कूलम, टाइम की जगह 4 सेकेंड, ठीक है। तो कितना आ गया 3 एम्पियर, ये अपना क्या हो गया आंसर। तो इसको भी नोट कर लो। इस प्रॉब्लम में देखो, इस वाले में 1 का सॉल्यूशन, इस वाले में हाउ मेनी चार्जेस फ्लो थ्रू अ वायर इन 10 मिनट्स, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स। अब देखो क्या मिनट्स ऐसा यूनिट है, नहीं, तो सेकंड में करो, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 10 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। हाउ मेनी चार्जेस फ्लो थ्रू द वायर, मतलब चार्जेस मतलब क्यू अपने को निकालना है, थ्रू द वायर इन 10 मिनट्स इफ़ 3 एम्पियर करंट, आई इक्वल टू कितना है 3 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो देखो अपना फार्मूला क्या होता है, अपने को पता है क्या कि आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय टी, ठीक है। निकालना क्या है क्यू निकालना है, तो देयरफॉर क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, सिंपल, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। आई की जगह कितना रख दो 3 और टी की जगह कितना लिख दो 10 इंटू 60, 10 इंटू 60 तो कितना आ जाएगा देखो 1800 कूलम, ठीक है। ऐसा यूनिट में लिए तो किस में आ जाएगा कूलम में आ जाएगा, एम्पियर लिया और सेकंड लिया तो ये रिजल्ट किस में आ जाएगा कूलम में आ जाएगा। इसको नोट कर लो। ये वाला देखो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। इफ़ क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज ट्रेवल थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, मतलब क्या है एक कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है एल है, जैसे मान लो ये कंडक्टर मान लो, ठीक है, इसका लेंथ क्या है एल है और इससे कितना चार्ज ट्रेवल कर रहा है क्यू कूलम्स चार्ज, क्यू कूलम्स ऑफ चार्ज ट्रेवल थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, चार्ज कितना ट्रेवल कर रहा है क्यू, ठीक है। क्यू कूलम चार्ज ट्रेवल थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ वी मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है वी मीटर पर सेकेंड, जो चार्ज है इसकी वेलोसिटी है वी मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, अब अपने को बताना है कि करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, आई इक्वल टू कितनी होगी। अपने को फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। लेकिन देखो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू पता है क्या अपने को, टाइम पता है, देखो टाइम दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपने को पता है क्या कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो देखो v इक्वल टू डिस्टेंस, देखो मान लो स्पीड क्या मान लो v मीटर पर सेकेंड स्पीड, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया l, और मान लेते हैं उसको टाइम कितना लगा ट्रैवल करने में t, इस चार्ज को l मीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा t, तो यहाँ से देखो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा l अपॉन v, ठीक है। इक्वेशन 1 बोल दो, मतलब टाइम सो कितना लगा ट्रैवल करने में l अपॉन v, स्मॉल l अपॉन v। अब देखो इस t को यहाँ पुट कर दो, तो देखो I इक्वल टू क्यू और t की जगह पे क्या पुट कर दो l बाई वी, स्मॉल l बाई वी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा I इक्वल टू ये v चला ऊपर हो जाएगा वी क्यू बाई एल, तो अपना आंसर क्या होगा I इक्वल टू वी क्यू बाई एल, ठीक है। इसको भी नोट कर लो।